कुछ वोटर्स जो बने हुए थे उनको फर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन डुप्लीकेट वोटर्स कह सकते हैं। अब राहुल गांधी के इस आरोपों का फाइनली क्या होता है? क्या राहुल गांधी से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एफिडेविट फाइल करें या तो माफी मांगे। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. These are all the people. These are all the people who have voted multiple times. राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में है इस बार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने के लिए। उसके बाद से उस आरोपों की पड़ताल शुरू हो गई और उनसे एफिडेविट मांगे जाने लगे और सबूत मांगे जाने लगे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक सबूत ही न पेश किए और न ही अभी तक एफिडेविट फाइल किया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। चलिए हम उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि वह वोटों की चोरी करता है और बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए वोटों की चोरी की गई है। कई सारे डुप्लीकेट वोट्स पाए गए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है महाराष्ट्र, बेंगलोर और बिहार में जो SIR सर्वे का जो इस समय सर्वे हो रहा है उस पर भी सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कई सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से 6 महीने की टीम बना के काफी मेहनत करके उनकी टीम ने ये पूरा मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जो तैयार किया हुआ है, जिसमें ये पाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने कई सारी हेराफेरी की है। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि राहुल गांधी के आरोप क्या थे और उस आरोपों की जो सच्चाई जानने के लिए इलेक्शन कमीशन निकला तो उसको क्या मिला। और साथ ही में मीडिया भी इस रिपोर्ट पर अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। इसमें एक नाम लिया था राहुल गांधी ने, आदित्य श्रीवास्तव का। आदित्य श्रीवास्तव का उन्होंने नाम लिया था, कहा था कि लखनऊ में उनका नाम है, महाराष्ट्र में उनका नाम है और बेंगलोर में उनका नाम है। 3 जगहों पे ये नाम है। उसके बाद में मीडिया चैनल्स ने, इंडिया टीवी ने आदित्य श्रीवास्तव से बात की। जो रिपोर्ट हमने जो अभी इसमें एनालिसिस की उसमें ये पाया कि इंडिया टीवी ने बात की थी, आदित्य श्रीवास्तव से फोन पे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि वो रहने वाले लखनऊ के हैं और जब मुंबई वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने ऑनलाइन जाकर अपना वोटर कार्ड वो मुंबई के लिए करा दिया। उसके बाद में मुंबई से जब वो शिफ्ट हुए बेंगलोर के लिए तो वहां भी ऑनलाइन जाके उन्होंने अपना एड्रेस चेंज करा लिया और अब उनको कार्ड मिल चुका है जो कि बेंगलोर के एड्रेस का है। तो इस तरीके से प्लेस चेंज होता रहा और उन्होंने अपना करा लिया। तो राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाए ये तो पहले ही उसमें बिल्कुल झूठा पाया गया। और राहुल गांधी ने यह भी आश्चर्य किया था कि बीजेपी पर एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर क्यों नहीं काम करता है। जहां भी सरकारें होती हैं उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ जब नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ थोड़ी सी शिकायतें जरूर लोगों में देखने को मिलती। तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा इस बात का आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि बीजेपी पर इसका क्यों नहीं असर पड़ता है। बिहार में उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के वोट हटा दिए गए। ये सारे राहुल गांधी के आरोप थे। चुनाव आयोग ने, चूंकि चुनाव आयोग पर डायरेक्ट इसका जो आरोप लग रहा था वो चुनाव आयोग पर था, तो आरोपों का खंडन किया चुनाव आयोग ने और ये कहा कि 2024 के इलेक्शन की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन जब लिस्ट फाइनल हो रही थी तो उसमें सारी पार्टीज को लिस्ट दी गई थी और सारी पार्टीज को लिस्ट देने के बाद में उनके बाद में जो भी ऑब्जेक्शन नहीं आया उसके बाद में लिस्ट को फाइनलाइज किया गया। कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई थी। चुनाव आयोग में कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराने का तरीका ये होता है कि पहले निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के तहत एक एफिडेविट देना होता है और उसके तहत कंप्लेंट फाइल करनी होती है। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है, राहुल गांधी से कह रहा है कि वो एफिडेविट फाइल करें। अगर उनको अपने सर्वे पर भरोसा है तो एफिडेविट फाइल करें, कंप्लेंट फाइल करें,
लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया है। एक और खुलासा चुनाव आयोग ने किया है कि 12 जून 2025 को चर्चा के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया था, उनको लेटर लिखा गया था, लेकिन उन्होंने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, चूंकि कर्नाटक में भी फर्जी वोटर्स का आरोप लगा हुआ था। 8 अगस्त 2025 तक एविडेंस देने को कांग्रेस को कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर उनको अपने रिसर्च पर भरोसा है तो एफिडेविट दे देनी चाहिए। राहुल गांधी ने जिस महादेवपुरा महाराष्ट्र में जो आरोप लगाया था, वहां पता चला कि रूम नंबर 35 में एक छोटा सा कमरा है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, और यह भी बताया था कि वहां 80 वोटर्स हैं। तो यह बात सही है कि छोटा सा कमरा था, लेकिन वहां रहने वालों की संख्या 1 से 2 हो सकती। इतना छोटा कमरा, जब वहां मीडिया चैनल्स भी पहुंची तो उन्होंने दिखाया भी इसको, उसमें 1 ही 2 लोग रह सकते हैं। वहां के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो चूंकि लेबर क्लास और आसपास जो कुछ महीनों के लिए काम करने के लिए लोग आते हैं और उसके बाद में फिर कहीं शिफ्ट हो गए, तो वोटर कार्ड तो वो बनवा लेते हैं जिससे उनको जो गवर्नमेंट की योजनाएं है उसका लाभ मिल सके, लेकिन जब वो वहां से शिफ्ट कर जाते हैं तो फिर अपना नाम चेंज नहीं करवाते हैं। वो वोटर लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी रहता है, फिर दूसरा जब आता है तो उसका भी वोटर लिस्ट में नाम हो जाता है। इस तरीके से ये संख्या 80 तक पहुंच गई। अब राहुल गांधी को क्या चाहिए? राहुल गांधी को चाहिए कि उन्होंने जो सर्वे करवाया है उस पर एफिडेविट फाइल करें और कंप्लेंट फाइल करें। कोर्ट भी जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन तो उनको बार बार बुला ही रहा है। लेकिन इससे क्या समस्या हमेशा के लिए होगी? एक छोटी सी बात है, जैसा कि आदित्य श्रीवास्तव ने बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लेते हैं। जैसे कि वो लखनऊ के रहने वाले और उसके बाद में वो मुंबई चले गए, फिर बैंगलोर चले गए, लेकिन एपिक नंबर जो होता है वो एक ही होता है। वो कहीं भी पूरे देश में कोई भी जाता रहता, तो एपिक नंबर जो होता है वो वोटर लिस्ट में वहां से नाम हटेगा, दूसरी जगह जुड़ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को भी अपना एक डेटाबेस ऐसा तैयार करना होगा कि एपिक नंबर जो भी है, अगर कोई दूसरी जगह जाता है और वहां भी वोटर लिस्ट बनवाता है तो वो उस चीज को लोकेट कर ले और वहां जहां से पहले ये था उस नाम को हटा दे। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक ये समस्याएं सामने आती रहेंगी। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जो भी दावे किए उसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन हाँ, कुछ वोटर्स जो बने हुए थे उनको फर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन डुप्लीकेट वोटर्स कह सकते हैं। अब राहुल गांधी के इस आरोपों का फाइनली क्या होता है, या राहुल गांधी से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एफिडेविट फाइल करें या तो माफी मांगे, तो राहुल गांधी क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी ने जो किया, ये जो क्या ये सच्चाई है या राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल एजेंडा फिर से है? थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।